एक चाय पकौड़ी बनाने वाला जो दर्शनार्थी आता है उसको आज करोड़पति क्या अरबपति बनना हुआ है। चाय पकौड़ी की दुकान के लिए तो मेरी सुना बनी आंखों से भी देखा हुआ है, उसको बोलना नहीं आता है। आज वो एकदम जोरी बन रहा है कलकत्ते के अंदर। ताला कभी नहीं लगा मनसा माता के, कोई भगत चढ़ाणी आवगो कोई उतारणी आवगो। सगड़ा भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की स्पेशल कवरेज में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी आपा पहुंचा हाँ झुंझुनू की जो आपने मनसा की पहाड़ी ही बठे पहुंचा हाँ। मंदिर के बारे में है पूरी जानकारी जो थान दिवस है। स्पेशल कवरेज और जो देसी खबरों के लिए है चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा लो और इकर करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालने का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ताकि जब उद्गम हुयो थो मनसा माता को, जब सपनों में दिखी थी खेतान परिवार ने कि उनको बच्चों अंधो थो, तो उन स्वप्न में बताई गई थी नीचे एक पेड़ है उरा मनसा माता के ऊपर, जगो उनकी पत्ता को जो रस है ना उनकी आंख में डालियो जावागो पीस कर, तो उनकी आंखें की ज्योति आ जाएगी। और यह बात सत्य निकली। उसके बाद में खेतान परिवार में की आस्था ज़्यादा बढ़ गई। हमारे पांडे परिवार की चौथी पीढ़ी है। मैं तो ये घर की पांडे परिवार की बहू हूँ। और पहली हमारा दादोजी पूजा करता, पहली जो दादोजी करता उन टाइम तो आवागमन कौन थो, एकदम घोर जंगल थो यो पहाड़ी। दादोजी जब से करता, फिर जब ये दो भाई दादोजी एक्सपायर हो गया था तो उसके बाद में जो दो भाइयों के परिवार में आई पूजा की नंबर कि भी उनका जाने के बाद में ये पूजा शुरू कर रही थी। उसके बाद में लाइट भी कौन थी, एक लालटेन के सारे सा आता। और उसके बाद में लाइट की व्यवस्था करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वह दोनों गवर्नमेंट कर्मचारी था। अच्छा, तो वह गवर्नमेंट की तरफ से ये ना लाइट की व्यवस्था करी गई और धीरे धीरे इको रूप दियो गयो कि पहली मंड भी सोको नहीं थो, हर चीज़ की दिक्कत आती, कपड़ों पहनाना में भी दिक्कत आती, पर्दा वगैरह लगा के ही परायो जातो, माई की जो पोशाक चेंज करी जाती। और उसके बाद में इन धीरे धीरे एक मंड का रूप का मायने दियो गयो, अंदर को जो रूप दियो गयो है। उसके बाद में बस धीरे 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 जो की जागी भी आस्था पूरी हो रही है, मनसा पूरी हो वो आपकी श्रद्धा अनुसार कुछ भी करना चाहे, बाकी कोई रोक टोक को नहीं। आजकल तो बहुत साधन होगा, पहले तो जहाँ फोटोआं थी, आजकल व्हाट्सएप के द्वारा है, आपा वीडियो कॉलिंग करा, हाँ फेसबुक पर डाल देवे है, आरती भी डाल देवा। नवरात्रा का महीने 2 नवरात्रा आवे, चैत्र नवरात्रा, आश्वज नवरात्रा, उनको महीने विशाल मेड़ो पर है। अष्टमी नवमी को, अष्टमी को बड़ो जागरण होवे, खूब विशाल मेड़ो पर है अष्टमी नवमी को, दोनों नवरात्रा का महीना। और अब आज साधन अनुसार है नए बढ़ने दर्शन भी कराए जावे है। आपने झुंझुनू को जद बसावट हुई ही ब्यू पहली ही की ये पहाड़ी ही और ब्यू लगातार माँ की कृपा है झुंझुनू शहर पर और बनी रही है। छत से पूरा पानी इकट्ठा होता है, फिर वो नीचे नालों के द्वारा या कहीं से भी पहाड़ियों के द्वारा वो एक जगह इकट्ठे होकर पूरे कुंड में, दोनों कुंड में डलता है। वही पानी फिर मैया के जैसे बर्तन हुए, कपड़े हुए, उनको धोने में, पूजा पाठ में, सब काम में लेते हैं। वही कुंड ही जो लगभग वह भी आपने अब निर्माण हुए है या फिर माता की जब स्थापना ही जी टाइम का ही अब बड़े शुरुआत हुई है। बनना 98 साल होगी, देवी के ऊपर सन संवत ईस्वी सब कुछ लिखेड़ी है। एक आदमी की पहली शुरुआत से आपको एक निशान उठा तो उनकी इच्छा मनसा माता पूर्ति कर दी, तो जो स्थानीय गण है वह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है ना, और वह निशान का मायने जुड़ जावे उस संस्था से, और आपका एक निशान की जो रेट हुआ वह आपने दी जावे, और फिर वह एक जगह इकट्ठा होकर जो चार्ज लगे वह आपके एक संस्था आप बना रखिए। मनसा माता की तरफ से कुछ नहीं है आपनो परिवार से, और लेकिन वह आपकी एक संस्था बना रखिए, उसका अंदर वह जुड़ के आपका निशान चढ़ाया जावे। 101 भी हो जावे, 251 भी हो जावे, 151 तो करीब करीब हो ही है। हर छठे महीने आपकी श्रद्धा अनुसार है, सुहाग पिटारी है, कोई इच्छा से बोल कर जावे कि मेरी यह मनसा पूर्ति हो जाएगी, तो भी शादी ब्याह नहीं हो रहा कोई बेटा बेटी का, तो वो आपकी इच्छा अनुसार कि मैं सुहाग पिटारी चढ़ाऊंगा, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार सुहाग पिटारी लेकर आवे। कोई आपकी इच्छा से बोला कि मेरी यह इच्छा पूरी, मैं तेरी पोशाक चढ़ाऊंगा, तो माई की पोशाक में 6 मीटर कपड़ों लगे, तो वो आपकी इच्छा अनुसार। प्रसाद है नवरात्रा का अंदर पंचमी होगा प्रसाद लगे, और अष्टमी नवमी ने बूंदी को प्रसाद लगे। ताला कभी नहीं लगा मनसा माता के। हाँ। और शुरुआत से यही परंपरा चली जा रही है अभी तक। आजकल तो यहाँ का लोग हो रहे हैं जो मंदिरम भी जो अपना छत्र वगैरह कौन छोड़े, तो शायद ये कि जो लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपा अपनी व्यवस्था रखा, आपा निगरानी रखा। हाँ। और फिर भी आगलो भी कोई भगत चढ़ानी आओगे, कोई उतारनी आओगे। नवरात्रा के अंदर भी जो आया है तो वह एक साथ जमा को नहीं, भीड़ जमा को नहीं हो रही, समय देकर कि भी कोई सुबह आ रही है, कोई दोपहर में आ रही है, कोई शाम का आ रही है, पूरे दिन चले रूटीन। अब पहली जो एक सुबह शाम की आरती के टाइम सब इकट्ठा होता,
जी। वो रूटीन को नहीं, सब आपकी व्यवस्था अनुसार और बोलियो भी जावे कि भी ये टाइम में इतना ही अलाउड है। फिर माता के आरती में शामिल होना चाहूँ तो की टाइमिंग अपना रहे? सर्दी जैसे ज़्यादा हो जाती है तो उसका समय कम हो जाता है, और जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है और धूप ज़्यादा आने लग जाती है तो उसका समय बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है। सूरज ढलने के बाद में वो एक समय होता है, उसी समय पे मैया की पूजा होती है। नवरात्रों में फिक्स है सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। अपने अखंड नवरात्रा को भी एक जो आयोजन हुआ है तो वो भी के माता के अखंड नवरात्रा वगैरह भी रखा जाए? हाँ, अखंड जोत कोई जलवाणु चावे है कि भी 9 दिन की मेरी तरफ से जोत है, हाँ। तो उनको दियो जलावे जावे। और फिर लास्ट का महीना अष्टमी कोई 8 दिन को जलवावा, कोई 9 दिन को बोले है, तो उनकी श्रद्धा अनुसार आपको प्रसाद लगा देवे और वो आपकी सामग्री ला कर दे देवे कि भी घी है और जो भी सामग्री जो लगे है, और लास्ट में वो प्रसाद देते हुए। ये मनसा देवी का नाम इससे पहले, ये मन की इच्छा पूर्ण करने वाली माता है। जो भी भक्त और माता के जो मन से आएगा और सच्चे दिल से यदि माई की पुकार करेगा तो उसकी 100% और माता है, उसकी इच्छा है वो पूर्ण करती है। इसलिए इसका नाम श्री मनसा देवी माता मंदिर हुआ जी। ये बहुत पुराना स्थान है, करीब 300-350 वर्ष पुराना स्थान। और जो ये गुफा, जो माता की जो मूर्ति जो यहाँ प्रकट हुई है, जो ये सबसे पहले, और पुजारी जी को स्वप्न में ये इन्होंने बताया कि मेरी जो मूर्ति है वो ये पहले ये पहाड़ की एरिया थी, पहाड़ी था ये पहाड़ी। तो पहाड़ी के अंदर उन्होंने कहा कि आप जैसे चलोगे, उन्होंने चिन्ह बता दीजिए कि इस प्रकार से आप चलोगे, इतनी दूरी पर चलोगे तो आगे चल करके और मेरी एक गुफा है और गुफा के अंदर और मैं वहाँ प्रकट होंगी, तो आप मेरा विस्तार जो है वहाँ से खुदाई करके और कर दो। तो पुजारी जी आए और पुजारी आकर के यहाँ खुदाई की, और खुदाई करते हुए माता सबसे पहले जो सिंदूर वाले माता, एक माता जो है ये प्रकट हुई माता जी। तो प्रकट होने के बाद में इसका मंड जो है ये बन गया, और बन से इसकी पूजा वगैरह है। ये पांडे परिवार जो है, झुंझुनू का जो पांडे परिवार है, इन्होंने इसकी माता की दोनों टाइम समय पूजा करनी है, भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है, आरती करनी है। ये सब संचारी रूप से व्यवस्था इसकी शुरू से ही हो रही है। फिर क्या एक माता की फिर ये दूसरी माता जो इधर प्रकट हुई है, ये यहाँ खेतान परिवार है, महाजन परिवार है। वो खेतान परिवार के अंदर, और उन्होंने और वो कहा कि भाई मेरी मूर्ति जो है, मेरी बहन वहाँ प्रकट हुई है, मेरी बहन ये एक प्रकट हुई, तो एक खेतानों के मंड माता जी वहाँ थी, ये प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को वहीं जाके कि विराजमान करो, माता की बात, मेरी बहन है वहीं जा कर के। तो ये रुद्राणी मृडाणी, मतलब ये 2 रूप आते हैं मनसा माता के, रुद्राणी रूप और ब्रह्माणी रूप। तो ये एक ब्रह्माणी रूप है, एक रुद्राणी रूप है। यहाँ ये 7वें काम, जैसे ब्रह्माणी का जो पूजा होती है, ब्रह्माणी पूजा माता की पूजा होती है, वो ब्रह्माणी का रूप ही ज़्यादा मान्य है। यहाँ किसी प्रकार की भी कोई मतलब बलि वगैरह जो पहले वैसे जो मतलब चढ़ाते हैं ना, जैसे मतलब दारू वगैरह, तो यहाँ ये ब्रह्मांड का रूप है, ये सनातन धर्म, यहाँ कुछ नहीं होता। एकदम सात्विक पूजा होती है और सात्विक यहाँ प्रसाद बनता है, सात्विक यहाँ का भोग लगता है। यहाँ खेतान परिवार के अंदर कोई भी यदि जन्मेगा तो बच्चे का जात जरूरा जो है या माता जी के यहाँ आकर के वो उनको देते हैं वो, और उनके ब्याह शादी होती है ना, तो गठ जोड़ की जात भी यहाँ आकर के वो देते हैं। जो बाहर भी यहाँ के प्रवासी जो है, जैसे कलकत्ता रहते हैं, बम्बई रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, सब जो आते हैं ना, तो यहाँ माई के आकर के, चाहे वो 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए, तो बच्चे का यहाँ आकर के जडूला उतारते हैं। सन 1972 के अंदर और माँ के चरणों में आकर के और मैंने प्रार्थना की कि हे माता आप अपनी शरण में रखो, तो माई की मेरे पर बहुत कृपा है, और यहाँ आने के बाद में मेरी हर इच्छा पूर्ण होती है। शांति जो है इस स्थान पर आकर के ही मिलती है। अशोक जी खेतान जब भी वो होंगकोंग से आते हैं ना अपने बच्चों परिवार के समेत, तो यहाँ आते ही सबसे पहले माता की दोक लगाते हैं। मनसा माता को जो ऊपर को जो गुंबज वगैरह जो बनेडो है पहाड़ी के एकदम नजदीक में जो स्थित है, और यो जो रूप है अभी आएडो है माँ मनसा के चोटी पर जब आके देखा तो पूरा शहर आप आराम नज़ारो देख सका। हाँ, दूर दूर तक जो देखा पूरा शहर है माँ मनसा के चरणा में ही बसेड़ो है, चारों ओर है माँ मनसा के चारों ओर ही है जो शहर आपनो बसेड़ो। एक मान देखा आज
काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बसावट है वह सिर्फ माँ मनसा के चरणों में ही है। एक साथ में जो दर्शकों दिखाना चाहूँगा जो रानी सती दादी को जो मंदिर है वो भी अठे हूँ जस्ट एकदम सामने दिखा है। तो इसलिए ही है कि यह जगह इसलिए स्पेशल बन जा है, दूसरों की अति एक आपको अलग प्रभाव इसलिए रखे क्योंकि अगर कोई भी आवा टाइम जाके देखे तो पूरा शहर को नज़ारो है जो आरामो देख सके, आरामो घूम फिर के देखा पहाड़ी पर बैठ के भी। तो मंदिर ही एक तो आस्था है, दूसरी चीज़ इसलिए कि एक जो पूरा शहर को नज़ारो अपन अठाऊँ देखने मिल सके है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि माँ मनसा का जो भक्त ही बात तक वीडियो पहुँचे और आज जो प्रत्यक्ष रूप माँ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वह अपने वीडियो देख के माँ का दर्शन करें और जो आशीर्वाद माँ को ली इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। देसी खबर चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।